हाय एवरीवन। सो आज हम देखने वाले कैलेंडर। कैलेंडर के क्वेश्चंस में यहाँ पे लेके आई हूँ। उससे पहले हमें कैलेंडर समझना ज़रूरी है, तो हम देखते हैं कैलेंडर। यहाँ पे जैसे कि कैलेंडर। सो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। हम देख रहे हैं कैलेंडर, जैसे कि यहाँ पे 2026 का कैलेंडर है ना। यहाँ पे हमने यहाँ देख रहे हैं कि कितने मंथ्स है ये। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हो गया 12 मंथ। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। ओके। और डेज़ कितने होते हैं? 365 डेज़ होते हैं और 366 डेज़ होते हैं। 366 डेज़ मतलब लीप ईयर। लीप ईयर मीन्स 4 ईयर, हर 4 साल बाद ये आता है लीप ईयर। ओके। लीप ईयर है वो ईयर कैसे जानेंगे हम? फेब्रुवरी का जैसे कैलेंडर है उसमें 29 डेज़ है, इसका मतलब है वो लीप ईयर है। ठीक है। और 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं? 7 डेज़ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये हमारे 7 डेज़ होते हैं। ओके। जैसे कि यहाँ पे है देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके। कैलेंडर में तो वही है कि ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें जो भी है कि क्या होता है कैलेंडर, लीप ईयर क्यों होता है। ठीक है, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लेके आई हूँ, वो भी आईएमओ के लिए, एसओफओ। ठीक है। और वो है कैलेंडर बेस। ओके। ये कैलेंडर बेस है क्वेश्चंस। यहाँ पे हम लॉजिकल रीजनिंग देखने वाले हैं, और जो वीडियो है वो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि क्वेश्चन एंड होने के बाद मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। ओके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, वरुण मैथमेटिकल एग्जाम विल बी ऑन द 3rd Thursday of February. On which date his mathematical exam will be held? क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में और 5 में, सेट सी में। ओके। क्वेश्चन क्या है? वरुण का एग्ज़ाम है 3rd Thursday को फेब्रवरी कैलेंडर में। तो ये बताना है कि डेट क्या बताना हमें, डेट। यहाँ पे कीवर्ड्स क्या है हमारे? 3rd Thursday और डेट। ओके। कैलेंडर हमें दिया हुआ है। ओके। यहाँ पे ये हमारा फरवरी का कैलेंडर है, इसमें 29 डेज़ है, मतलब क्या हुआ? ये लीप ईयर हुआ। राइट। ठीक है। अब क्वेश्चन के बस क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहाँ पे थर्सडे दिया हुआ है ना, ये थर्सडे है। अभी उन्होंने क्या बोला? 3rd Thursday बोला है। ये हमारा फर्स्ट वीक हो गया, ये फर्स्ट वीक हो गई, सेकेंड वीक हो गई, ये थर्ड वीक हो गई। ठीक है। 3rd Thursday को बोला है। 3rd Thursday के दिन यहाँ पे क्या है? 15 डेट। ओके। ऑप्शन हम चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा है 25 फरवरी, 16 फेब, 15 फेब और 21 फेब। ठीक है। तो हमारा आंसर हमने क्या देखा यहाँ पे? 15 फेब। तो ये हमारा आंसर हुआ। ये तो हुआ आंसर निकालने का। ओके। क्वेश्चन रीड करने का, समझने का। ओके। और उसे अंडरस्टैंड करके उसे आंसर देने का। ओके। और कितने टाइम में हम ये रीड करते समझते हैं, ये सारी चीज़ें। ओके। अब मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि देखिए, रीडिंग करने के लिए हमें इंग्लिश आना ज़रूरी है। ओके। क्लास 1 का बच्चा स्पोकन करता है, इंग्लिश बात करता है तो अच्छा है, उसे समझता है तो अच्छा है। ओके। नहीं समझता है तो मैं इंग्लिश की सीरीज़ भी लेके आई हूँ, वहाँ से आप सीख सकते हैं। उसमें से सबसे मेन जो है वो है आपको इंग्लिश का कैमल रूल और टाइगर रूल। ये वीडियो देखना है, जिससे कि अंडरस्टैंड होगा बच्चे को कि क्या होता है और साइलेंट ई के रूल्स क्या होते हैं।
ओके, जिससे कि उसकी रीडिंग बढ़ेगी। हमें हर रोज़ रीडिंग करवानी है, हमें हर रोज़ रीडिंग करवानी है, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ओके, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन है। अब रीडिंग करने के लिए हर रोज़ क्वेश्चन से करवाइए। ओके, क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, ये अदर रीडिंग नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, जिससे उसे गो थ्रू होगा, क्वेश्चंस गो थ्रू होंगे। ओके, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके, बस इतना ही कहना है। वर्टिका स्टार्टेड हर डांस क्लासेस फ्रॉम 2nd Thursday of May कैलेंडर। ओके, अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना है कि हमें मार्किंग करते हुए चलना है, नहीं तो हमसे मिस्टेक हो सकती है। ओके, यही इसके लिए यही फार्मूला है। ओके, इफ़ शी मिस्ड हर क्लासेस ऑन 22 और 28 में, अच्छा, उसने 8 तारीख से स्टार्ट किए क्लास, और क्या बोला उसका 22 और 28 को उसने मिस कर दी क्लास, देन हाउ मैनी डेज शी गोज़ फॉर डांस क्लासेस इन दैट मंथ। इस मंथ में उसने कितने दिन डांस क्लास की। अज्यूम दैट एवरी संडे इज़ अ हॉलीडे, एवरी संडे इज़ अ हॉलीडे। ओके, अब क्या 8 तारीख से स्टार्ट किए, तो हम क्या करेंगे, अब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, 8 9 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो उसने कितने दिन क्लासेस अटेंड की, 19 डेज। ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो गया। ये क्वेश्चन ट्रिकी भी है, कंफ्यूजिंग वाला भी है, ठीक है। और ये जो पूछा गया है ये सेट 1 का क्वेश्चन है, सेट 1 का क्वेश्चन है, और 2024 to 5 में पूछा गया क्वेश्चन है, सेट ए में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो इस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 to 5 में, सेट सी में। ओके, ये क्वेश्चन लेंदी बनाया गया है, ओके, जिससे कि आपका रीडिंग में आपका टाइम वेस्ट हो। ओके, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हमारा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, इफ़ येस्टरडे वॉज मंडे देन टुमारो विल बी। ओके, तो हमें यहाँ क्या लिखना है, येस्टरडे वॉज मंडे, देन टुडे वॉज क्या होगा, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे, है ना। उसके बाद क्या है, टुमारो विल बी, यहाँ पे टुमारो क्या होगा हमारा, टीएम, टुमारो विल बी वेडनेसडे। ओके, अब ये पी हमारा स्टेटमेंट हमने देख लिया। अब क्यू स्टेटमेंट क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, टुमारो विल बी, टुमारो विल बी पूछा है, टुमारो विल बी वेडनेसडे। ओके, मतलब ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इफ़ टुमारो विल बी संडे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, टुमारो विल बी संडे। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा चैट समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, पी स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए सारे हुए, ठीक है, और क्यू के स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं। ओके, अब जो पी का स्टेटमेंट उसका आंसर हमारा क्या लिखना है, वेडनेसडे, राइट। यहाँ पे वेडनेसडे कहाँ कहाँ पर है, यहाँ वेडनेसडे है बी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में वेडनेसडे है, ठीक है। अब हमें क्यू का देखना है, इफ़ टुमारो विल बी संडे, टुमारो कहाँ है यहाँ पे, अगर टुमारो हमने संडे कर दिया, ठीक है, देन द डे बिफोर येस्टरडे वॉज मतलब पास्ट में जा रहा है वो, ऊपर जाना पड़ेगा हमें, ठीक है, ऊपर की साइड में। तो हमारा टुडे क्या होगा, संडे यहाँ पे है तो हमारा टुडे सैटरडे हुआ, और येस्टरडे क्या हुआ, फ्राइडे हुआ। ओके, और उन्होंने क्या बोला है, डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे से पहले क्या था,
तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, थर्सडे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है, बी और डी में थर्सडे का ये यहाँ ऑप्शन है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका, डी हुआ। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी है, लेंदी बनाया गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया आपको? दोबारा सा देख लेना, रिपीट कर लेना, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना।